जय साथियों, मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल और आप देख रहे हैं आकर्षण एम पटेल यूट्यूब चैनल, जहां हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स का एक सीरीज लाइव क्लासेस चला रहे हैं। जिसमें हमने पिछले क्लासेस में लाइव 1, लाइव 2 मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, हमने पिछले 4 क्लासेस में पिछले जितने जो पेयर्स थे उसके बारे में हमने देखा 99 तक। आज हम देखेंगे अगर कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार आते हैं या 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो उसके क्या इम्पैक्ट देते हैं, उन सारे चीजों को हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो जितने जो बच्चे लाइव जुड़े हैं या जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस चैनल के माध्यम से हम वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सारे टॉपिक के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। वो भी प्रोफेशनल लेवल का, कोई भी चीज ऐसा भी कंटेंट नहीं होगा जिसको हम छुपाएंगे। कंप्लीटली सारा चीज हम एक एक करके आपको बतलाते चलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है अगर कोई भी नंबर अगर 2 से ज्यादा बार हो। जैसे पिछले हमने वीडियोस में देखा हुआ था, आप अगर 1 से लेकर के अगर आप कंटिन्यू अगर सीरीज देखेंगे 99 तक, तो पिछले जो आप पार्ट देखेंगे पार्ट 3, पार्ट 4 पे, तो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि अगर डबल 1 हो तो क्या होते हैं, उसको हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। अगर डबल 2 हो, डबल 3 हो, डबल 4 हो, डबल 5 हो, डबल 6 हो, डबल 7 हो, डबल 8 हो या डबल 9 हो, इन सारे चीजों के बारे में बहुत डिटेल में मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। ये तो बहुत एक छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन उसमें बहुत डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक फर्स्ट लिखिए। अगर मोबाइल में अगर 4 टाइम्स अगर कोई भी नंबर्स हो, तो पहले बेसिक को समझिए, एकदम शुरुआत से समझते हैं। पहले टॉपिक लिखिए, अगर किसी के भी मोबाइल नंबर में एक जो है 4 बार से अधिक हो। टॉपिक लिखिए, उसके बाद आगे समझते हैं। ठीक है, नोट करते हुए चलिए और एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, अब पहले समझिए, हमने बात किया हुआ था कि 1 किसका दुश्मन होता है। तो हमने पहले ही बताया हुआ है पिछले वीडियोस में कि 8 जो है शनि का नंबर होता है और 1 जो है सूर्य का नंबर होता है, और इन दोनों के बीच जो है हमेशा से एनिमी रहे हैं, हमेशा से दुश्मन रहे हैं। ठीक है, पिता पुत्र हैं, और जो है सूर्य जो है शनि को अपना पुत्र नहीं मानता, इसलिए जो है हमेशा से इनमें अनबन रहा है। अगर इसी को अगर हम साइंटिफिक अगर हम बात करें, तो जैसे देखिए 8 जो है अंधेरा है, ठीक है, क्योंकि काला है। और इसी को अगर हम सूर्य की अगर बात करें, ठीक है, तो ये उजाला है। ठीक है, अंधेरा और उजाला, या अंधेरा या प्रकाश की बात करें या रोशनी की बात करें। ठीक है, तो अब सिंपल सा कॉमन सेंस अगर हम बात करें, तो जहां अगर रोशनी है वहां अंधेरा नहीं हो सकता, जहां अंधेरा होगा वहां रोशनी नहीं हो सकता। मतलब दोनों अलग अलग सेगमेंट है, इस चीज को समझिएगा। और दूसरे लॉजिक से अगर अगर आप देखेंगे, तो अगर आप हमारा सोलर प्लैनेट को अगर आप देखेंगे, तो सूर्य अगर यहाँ पर है तो शनि जो है एकदम लास्ट में होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आसपास भी नहीं है। तो 2, 3, 4 लॉजिक से भी अगर आप समझना चाहेंगे, बहुत बार जो थोड़े मोड़े जो पढ़े लिखे होते हैं, जो विज्ञान पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि सर इसको हम कैसे माने, तो उसको आप दूसरे लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी को अगर हम अब चलते हैं कि इतना कॉमन सेंस समझ में आ गया कि एक जो है सूर्य का नंबर होता है जो लीडरशिप क्वालिटी देता है। पहले पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं, उसके बाद नेगेटिव पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो प्रोफेशनल लेवल का ही हम जो है इस टॉपिक को चलते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव पॉइंट पर चलते हैं। जब भी अगर सूर्य मतलब एक अगर आपकी कुंडली में, समझिएगा, अगर आपकी कुंडली में या आपके मोबाइल पे मतलब मोबाइल नंबर पे या तो फिर आपके नेम पे अगर सूर्य का नंबर मतलब एक का जो नंबर अगर पॉजिटिव है, तो आपको क्या क्या देगा। सबसे पहला चीज, एक सूर्य जो है राजा होता है, तो राजा में खास बात क्या होता है, तो सबसे पहला चीज होता है लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, तो अगर आपका सूर्य अगर मजबूत है, अगर आपका सूर्य पॉजिटिव पे है, तो आप हमेशा क्या होंगे, दूसरों को लीड कर पाएंगे। आप एक अच्छे से टीम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा हो पाएगा। लिख लीजिए, टीम मैनेजमेंट जो है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरा चीज, लोग जो है आपको फॉलो करेंगे, ना कि आप उनको। ठीक है, मतलब दूसरे तरीके से अगर आप देखें, तो हमारे जो सोलर प्लैनेट को अगर आप देखेंगे, तो सबसे क्या है अहम, अगर आप देखेंगे तो क्या है, सूर्य है। बाकी सब तो क्या है, ग्रह है।
अब इसको अगर आप देखेंगे तो क्या है, सेंटर पे है। तो आप जब भी अगर आपका सूर्य अगर मजबूत है तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ठीक है, मतलब लोग जो है आप जहां पर भी जाएंगे अलग से पहचाने जाएंगे। जैसे एक भीड़ में अगर आप अमिताभ बच्चन जी को अगर आप खड़ा कर दें या किसी भी हीरो को अगर आप खड़ा कर देंगे, लोग आसानी से उनको पहचान जाएंगे क्योंकि उनका ऑरा ही उतना अच्छा है। ठीक है, सेम अगर आपका सूर्य अगर मजबूत है, पॉजिटिव है, तो आप में एक जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी होगी, टीम मैनेजमेंट होगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे, प्लस आप में क्या होगा, एक जबरदस्त डिसिप्लिन होगा। ठीक है, जैसे सूर्य के टाइम टाइम मैनेजमेंट अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जैसे सूर्य जो है टाइम पे अपना राइज होता है, उसके बाद आप जानते ही हैं जैसे उगता है वैसे डूबता है, एक हर चीज का एक परफेक्ट टाइमिंग है। ठीक है, तो अगर आपका सूर्य अगर आप मजबूत है तो आप में जबरदस्त क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। दूसरा चीज आप में जबरदस्त अनुशासन होगा। ठीक है, अब नेगेटिव अगर हो गया, ये तो हमने तो देख लिया, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं पॉजिटिव के, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब हम मैं प्रोफेशनल अलग से केवल सूर्य का पढ़ाऊंगा, मतलब 9 वीडियोस और बनेंगी जिसमें सूर्य के बारे में पूरा 1 घंटे की क्लासेस रहेंगी, चंद्रमा के बारे में 1 घंटे की क्लासेस रहेंगी, उसके बाद आगे जब गुरु के बारे में पढ़ेंगे, राहु के बारे में पढ़ेंगे, केतु के बारे में पढ़ेंगे, बुध के बारे में पढ़ेंगे, तो सबका प्रोफेशनल अगर लेवल पे देखें तो सबका 1-1 1.5 घंटे जाएंगे। ठीक है, वो भी मीडियम लेवल पे। और ज्यादा लेवल पे पढ़ेंगे तो खाली सूर्य को अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो 5 से 6 घंटे चले जाएंगे, इतना लंबा वीडियो। ठीक है, तो अभी फिलहाल ज्यादा डिटेल में नहीं जा करके बेसिक पॉइंट इतना समझिए कि अगर आपका सूर्य अगर पॉजिटिव है, अगर प्लस में है, तो आपको हमेशा क्या होगा, लीडरशिप क्वालिटी देगा। आप हमेशा जो है लीड कर पाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, आप में जबरदस्त अनुशासन होगा। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव का। अगर मान लो ये तो कुंडली को छोड़ करके, क्योंकि अभी कुंडली नहीं पढ़े, कुंडली को अगले जब वीडियो सीरीज पढ़ेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी का तब उसमें पढ़ाऊंगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोबाइल का नेम को भी अभी नहीं पढ़ रहे, तो नेम को छोड़ देते हैं, अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अगर मान लो किसी के मोबाइल नंबर पे अगर 5 बार अगर 1 हो गया, ठीक है, अगर कंटिन्यू अगर 1 1 1 सीरीज 5 से ज्यादा बार हो गया, या अगर मान लो किसी के नंबर में पहले 3 नंबर 1 1 है, उसके बाद क्या है 0 0 0 0 है, तो इसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो 1 1 1, उसके बाद ये जितने जो जीरो है सामने के अंक को धारण कर लेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 6 बार 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2 बार 0 है, सामने के अंक को धारण कर लेगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6 बार 1 हो जाएंगे। अब मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि कोई भी नंबर, ठीक है, मैक्स टू मैक्स याद रखिए, अपने कॉपी में अलग से स्टार पॉइंट लिख लीजिए, जनरली लोग बताते नहीं है लेकिन ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। कोई भी नंबर मैक्स टू मैक्स 3 बार होने चाहिए, लिख लीजिए, कोई भी नंबर मैक्स टू मैक्स 3 बार होने चाहिए। अब कोई सा भी नंबर, कौन सी बात कर रहा हूं, 1 3 5 6, ठीक है, 9, ये जो नंबर है आप 3 बार ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार दूसरा स्लाइड लेकर के और समझा देता हूं ताकि आपको एक बेसिक समझ में आ जाए, ताकि आगे जो है जब आगे जो सीरीज पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाए। मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि 4 और 8 भूल से भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहां पर भी 4 और 8 का जब भी कॉम्बिनेशन अगर आता है तो हमेशा प्रॉब्लम्स देते हैं। हमने पिछले पेयर्स में पढ़े हैं, जब अगर 14 का पेयर आएगा तो क्या होगा, 16 का पेयर आएगा तो क्या होगा, 18 का पेयर आएगा तो क्या होगा, 22 का पेयर आएगा तो क्या होगा, 24, इस सारे सीरीज को जो है ना हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो 4 और 8 मोबाइल नंबर में भूल से भी नहीं लेना है, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब आ गए 2 और 7, तो मैक्स टू मैक्स 2 बार लेना है, इससे ज्यादा बार मत लीजिएगा, मैक्स टू मैक्स 2 बार। वो भी इसमें स्टार लगा दे रहा हूं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करने के बाद, आगे पढ़ाऊंगा जब आप अभी तो हम एक एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं, लास्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा कि जब आप नंबर खरीदने जाएंगे तो कैसे नंबर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल 2 और जो 7 है मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 2 बार लेना है, उससे भी ज्यादा नहीं। ट्राई कीजिएगा कोई भी नंबर एक बार, इस मतलब 2 और 7 को एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक बार लेना है। ठीक है, आगे अभी और भी नियम है, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद बच गए क्या, 1 3 5 6 9। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया,
कि जितने जो 5 नंबर बच गए, ठीक है, इनको आप मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 3 बार ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो, एक और रूल लिख लो, 1 और 3 को विशेष कंडीशन में लिख लीजिए, विशेष कंडीशन में 4 बार ले सकते हैं। लेकिन हमेशा थंबनेल रूल याद रखिएगा, इसको 1 बार, इसको 3 बार। ये विशेष कंडीशन में, विशेष मतलब परिस्थिति में लिख लो, ठीक है, विशेष परिस्थिति में ही 1 और 3 को 4 बार ले सकते हैं, अदरवाइज 3 ही बार लीजिएगा। बहुत बार क्या होता है, हम वीआईपी नंबर के चक्कर में 5 को 6 बार, 7 बार, 8 बार 5-5 ले रहे हैं, ठीक है, 6 को 6-6, 7-7, 8-8 बार ले रहे हैं, 8 को 7 बार, 8 बार ले रहे हैं। वो केवल वीआईपी देखने में सुंदर दिखता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अगर नियम कानून को अगर आप फॉलो करेंगे तो एक भी मैच नहीं होगा, ठीक है। बहुत बार हमेशा से जो है ना एक विवादित प्रश्न आता है कि सर वो तो वीआईपी नंबर लिया हुआ है, उसके में 6 जो है 5 बार है, 7 बार है, 8 बार है, तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुरंत याद हो जाता है, लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजी के नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैच नहीं होगा। तो वापिस टॉपिक पर आते हैं कि 4 और 8 नहीं लेना है, 2 और 7 को जो है 1 बार ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 बार, 1, 3, 5, 6, 9 को मैक्स मैक्स 3 बार लेना है, उससे ज्यादा मत लीजिएगा। विशेष कंडीशन में मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट की राय पर देख करके, कंडीशन को देख करके ही 1 और 3 को 4 बार लीजिएगा, उससे ज्यादा बार नहीं लीजिएगा। अब आते हैं वापिस टॉपिक पर, ठीक है। हम टॉपिक पे बात कर रहे थे कि अगर कोई भी नंबर अगर 3 या उससे ज्यादा बार हो, ये तो हमने तो क्या है पॉजिटिव पॉइंट देख ही चुके थे। अब आगे देखते हैं नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। तो जब नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका सूर्य अगर मजबूत है तो आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका टीम मैनेजमेंट, ठीक है, आपका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होगा अगर पॉजिटिव है तो। लेकिन यहाँ सूर्य क्या हो रहा है, अगर 4 से ज्यादा बार आ गया मतलब सूर्य क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। तो अब आपका जो मैनेजमेंट स्किल था या जो आपका मैनेजमेंट जो अच्छा था, अब वो खराब होना चालू हो जाएगा। अब वो हो जाएगा जस्ट उसका अपोजिट, जो पॉजिटिव मिल रहा था अब उसका नेगेटिव। जैसे सिंपल सा बात है, कोई भी चीज का अति बहुत खराब होता है, जब तक लिमिट में है तो अच्छा है। जैसे अगर कोई भी खट्टा चीज भी खा रहे हैं तो एक लिमिट तक अच्छा है, बहुत ज्यादा अगर आप खट्टा खाएंगे तो ज्यादा एसिडिटी होगा, सिंपल सा बात है। या कोई भी चीज का अति अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे सूर्य का नंबर है, जब तक पॉजिटिव है अच्छा है, आपको टीम मैनेजमेंट दे रहा था, ठीक है, आपको लीडरशिप क्वालिटी दे रहा था, आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा था, सबसे एकदम अलग खास पर्सनालिटी दे रहा था। लेकिन वही चीज अगर जब 4 से ज्यादा बार हो गया तो आपने क्या दे दिया, मिस मैनेजमेंट। दूसरा चीज, एक जो है जबरदस्त एनर्जी का नंबर है, राजा है, ठीक है, एनर्जी तो फुल देगा, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा अगर एनर्जी दे देगा तो क्या होगा, शरीर में गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा आता है, ठीक है। दूसरा चीज, राजा है तो ईगो का प्रॉब्लम तो रहेगा ही, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा अगर हो गया तो सबसे पहला चीज क्या देगा, चिड़चिड़ापन देगा, शॉर्ट टेम्पर दे देगा, एकदम जबरदस्त गुस्सा आता है, जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। दूसरा चीज, जो चीज उसका दिमाग को पहले जो शांत रख रहा था, अब गुस्सा होने के कारण बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापना होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, वाद विवाद होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेस होना चालू होगा। जो वहां पर ईगो जो थोड़ा प्रॉब्लम था एक राजा में, अब वो ईगो जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। हर चीज में जो है ना आदमी इगोइस्टिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमेशा क्या होगा, यहाँ देखो सबसे टीम मैनेजमेंट अच्छा था, मतलब टीम से सबसे अच्छा बना ले रहा था, सबसे अच्छे से अपने ईगो को किनारे करके सबसे सभ्यता से बात कर रहा था, सबसे अच्छा था। लेकिन वही चीज अगर सूर्य अगर नेगेटिव हो गया तो एक तो पहला चिड़चिड़ापन, गुस्सा होगा, जरूरत से ज्यादा अगर आपको भी अगर मैं अगर सम्मान से बात ना करूं तो आप वीडियो देखेंगे ही नहीं, ठीक है। आपका और हमारा रिश्ता ऐसे भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज अगर एक अगर ज्यादा होगा तो चिड़चिड़ापन, तनाव, ईगो ज्यादा आएंगे। उससे क्या होगा, जितने जो रिश्तेदारी है, ठीक है, जो भी रिलेशन बनने थे वो सब खराब होना चालू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, जब बहुत ज्यादा अगर गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा अगर खून खोलने लगेगा तो सिंपल से ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर आता है, सबसे ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम आता है। तो लिख लीजिए, बीमारी की अगर बात करेंगे तो हार्ट में प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए भूल से भी
वीआईपी नंबर लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा 1 4 से ज्यादा बार मत लीजिएगा। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, और समझ में आ गया होगा तो मैसेज कीजिए कि यस सर यहाँ तक समझ में आ गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, तो 1 में जितना समझाना था हर एक पॉइंट को मैंने डिटेल में बताया है, और जब हम प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे तो इसके पॉइंट और ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इतना भी जान जाएंगे तो बहुत है, बहुत है आपके लिए, इनफ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेवल पे अगला चलते हैं। अब लिखिए 2। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 2 को जो है मैक्स आपको कितने टाइम्स जाना है, अधिक से अधिक एक बार, बहुत विशेष परिस्थिति है तो 2 बार। अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में बताया था कि 2 और 7 को जो है मैक्सिमम अगर आपको जाना है तो 2 बार, वो भी विशेष परिस्थिति में 2 टाइम्स, नहीं तो आपको कितने बार जाने हैं, केवल एक बार लेना है। ठीक है, विशेष परिस्थिति है अगर मान लो आपका बिजनेस का नंबर है, जैसे अगर आप हमारा ऑफिस का नंबर देखेंगे तो क्या है, कोचिंग सेंटर का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल नंबर देखेंगे तो मैंने 7 को केवल एक बार लिया हुआ है, कोचिंग सेंटर का है करके 2 बार लिए। इसीलिए मैंने क्या बोला, कोई भी अगर नंबर लेना है तो 2 या 7 को मैक्सिमम 2 बार आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगला। अब 2 किसका नंबर है, तो पहले पॉजिटिव पॉइंट पर जाते हैं, उसके बाद हम किस में जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट पर। तो लिखिए 2 जो है चंद्रमा का नंबर है। ठीक है, और चंद्रमा क्या होता है, मन का कारक होता है, तो लिख लीजिए मन का कारक, मन को देखता है। ठीक है, अब चंद्रमा से मिलता क्या है, चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करता है, मन को देखता है, मन का जो है सारा जितना जो चीज है मस्तिष्क को देखता है सारा चीज। ठीक है, तो अब अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो हम बात कर रहे हैं जब अगर चंद्रमा अगर पॉजिटिव है, चाहे वो आपकी कुंडली में हो। ठीक है, कुंडली मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ को जब हम देखें, या चाहे न्यूमरोलॉजी से देखें चाहे एस्ट्रोलॉजी से देखें। ठीक है, अगर चंद्रमा अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छे जगह में बैठा हुआ है या अच्छे नंबर हैं तब। दूसरा चीज, अगर आपका नेम देखें, नेम न्यूमरोलॉजी से देखें, या अगर आप लोसो ग्रिड से देखें या वैदिक ग्रिड से देखें, किसी भी माध्यम से देखें, अगर मान लो चंद्रमा क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या देगा, सबसे पहले दिमाग को शांत रखेगा, क्योंकि शीतलता प्रदान करता है, शांत रहेंगे आदमी। ठीक है, सभी से क्या होगा, प्रेम रहेगा, स्नेह रहेंगे, सभी से अच्छे से बात होगा। ठीक है, जीवन में सुख शांति ये सारा चीज रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगा, मन जो है एक तो शांत रहेगा ही, हर दूसरा चीज सुख शांति के अलावा उनको क्या होगा, उनके लाइफ जो है स्टेबल रहेगा। ठीक है, जैसे चंद्रमा जो है क्या होता है, आकार बदलते रहता है। ठीक है, मतलब उसका आकार कभी भी निश्चित नहीं होता है। लेकिन इसी को अगर हम कुंडली पे अगर बात करें तो आपका जीवन क्या होगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, जीवन में क्या होगा, स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि चंद्रमा जो है जीवन में स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, दूसरा चीज एक ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, जनरली लोग बताते नहीं है, तो चंद्रमा जो है धन का कारक भी होता है, लिख लो, धन का कारक जनरली कोई भी बताता नहीं है। ठीक है, अगर चंद्रमा अगर आपके पास अच्छा है, ठीक है, तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपके पास पैसा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपका शरीर अच्छा होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक, अगर अगर आप 1 से लेकर के 9 तक अगर सारे ग्रहों की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा टॉपिक आता है चंद्रमा का, क्योंकि अगर चंद्रमा अगर सबसे अच्छा है तो पहला चीज, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आपका हेल्थ अच्छा। ठीक है, अगर चंद्रमा अगर आपका अच्छा है तो आपका मनी फ्लो अच्छा। ठीक है, अगर चंद्रमा अगर आपका अच्छा है तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे। ठीक है, अगर चंद्रमा अगर अच्छे हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख शांति सब रहेगा। ठीक है, तो अगर बड़े बड़े अगर मेजर अगर पॉइंट करें, ठीक है, अगर चंद्रमा अगर आपका अच्छा है तो आपका एजुकेशन पॉइंट भी बहुत अच्छा। ठीक है, मतलब अगर चंद्रमा सब कुछ अगर अच्छा है तो सब है, अगर चंद्रमा खराब तो सब कुछ, फिर जीवन जो है जो स्टेबिलिटी होना चाहिए वो फिर अनस्टेबल होने लगता है, फिर जीवन में जो है उतार चढ़ाव खींचातानी सब होने लगता है। ये हो गया पॉजिटिव बात की। अब अगर मान लो चंद्रमा अगर आपके मोबाइल नंबर पे कहीं पर भी 2 या 2 से अगर ज्यादा बार हुआ, ठीक है, तो चाहे वीआईपी नंबर के चक्कर में आप 2 को बहुत बार ले लिए, या
जीरो जीरो है सामने, तो अगर आप उसको मॉडिफाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, मतलब कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गए। अब यहाँ भी अगर आप मॉडिफाई करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 2 2, मतलब टोटल कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स। अगर 2 जो है अगर बहुत ज्यादा बार अगर आता है तो जो पॉजिटिव क्वालिटी जो देना था, अब वो क्या होंगे, आपके साथ नेगेटिव क्वालिटी देना चालू करेगा। जैसे पॉजिटिव में हमने बोला कि दिमाग क्या होगा, शांत रहेगा, सभी से आप प्रेम स्नेह सबसे अच्छे से बात करेंगे, आप सभ्य रहेंगे, आपका टॉकिंग स्किल अच्छा होगा। आप अक्सर देखिएगा जिसका चंद्रमा खराब होता है ना, तो हमेशा रे बे में बात करेगा, हमेशा गाली गलौज में बात करेगा, मतलब असभ्य हो जाता है। लिख लो, जिसका भी चंद्रमा खराब होगा उसकी वाणी हमेशा जो है रे बे, हमेशा जो है असभ्य होगा। ठीक है, जिसका चंद्रमा अच्छा मतलब शालीनता रहेगा, शांत रूप से बात करेगा, हमेशा सामने वाले को वैल्यू देगा, सबकी सुनेगा, सबको प्यार स्नेह अच्छा देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा अगर खराब हुआ तो क्या हो जाएगा, असभ्य। अगर चंद्रमा अगर अच्छा है तो क्या हो जाएंगे, सभ्य। तो अभी हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, सभ्य होगा। ठीक, अब इसी को अगर हम बात करते हैं नेगेटिव पे, तो जब 2 से अधिक बार हुआ तो यहां जैसे मन को शांत रख रहा था, अगर पॉजिटिव है तो अब क्या होगा, मूड को क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा। क्योंकि मन को मैंने बताया था कि चंद्रमा मन का कारक होता है, मन को स्टेबल करता है। तो अब यहाँ पर क्या होंगे, उसका मूड जो है ना स्विंग होने लगेगा, पल में तुरंत गुस्सा। जैसे आप अक्सर देखिएगा कि किसी किसी लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, फिर तुरंत शांत हो जाते हैं, फिर तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, फिर तुरंत शांत हो जाते हैं, तुरंत हंस रहे हैं, फिर मतलब पल में 16 पल में चांदी वाला काम। ठीक है, तो मूड स्विंग ज्यादा देता है क्योंकि चंद्रमा खराब होने लगा। ठीक है, फिर ओवर थिंकिंग, हर चीज को जौरा से ज्यादा सोच लेंगे। अगर मान लो कहीं पे खड़े हुए हैं, सामने लोग वहां पे बात कर रहे हैं, तो सोचने लगते हैं मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या। मतलब हर चीज का जो है नेगेटिव में ज्यादा जाता है, ओवर थिंकिंग होना। ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन, जैसे यहाँ क्या हो रहा था पॉजिटिव पे कि आदमी का स्थिर था, सुख शांति था। अब यहाँ अवसाद मतलब क्या होगा, अब दुख। यहाँ क्या हो रहे थे, मन क्या हो रहा था, स्थिर हो रहा था। अब यहाँ क्या होंगे, मानसिक अस्थिरता देगा, क्योंकि चंद्रमा अब बिगड़ने लगा, चंद्रमा अब खराब होने लगा। अब चंद्रमा खराब होगा तो अब क्या होंगे, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड जो है जौरा से ज्यादा सोचने लगेगा, जौरा से ज्यादा होगा तो खून क्या होगा, दौड़ेगा, तो फिर उससे जो है बीपी प्रॉब्लम आता है। जैसे सूर्य में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आता था, वैसे ही चंद्रमा में फिर बीपी का प्रॉब्लम आएगा। फिर अगला क्या होंगे, आदमी में जब बहुत जौरा से ज्यादा जब सोचने लगेगा, जौरा से ज्यादा जब नेगेटिव थॉट करेगा, ठीक है, तब उसमें क्या होगा, उसमें एक डर आ जाएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच लेगा कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। फिर वो सोचने लगेगा कि यार मैं इस जीवन में क्या करने के लिए आया हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है क्या, कोई मुझे अच्छा मानता नहीं क्या, क्या मेरे से मेरा कोई मतलब मुझे कोई पसंद ही नहीं करता है क्या। ये सारे चीजें जो है उसके अंदर नेगेटिव हीन भावना आने लगेगी। और जब हीन भावना आने लगता है तो आदमी के में क्या होता है, सुसाइडल टेंडेंसी आने लगता है, मतलब वो सुसाइड करने की सोचने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए भूल से भी भूल 2 को जो है किसी को भी 1 से ज्यादा बार मत दीजिएगा। इवन अगर किसी को अगर बाकी पेयर्स मिल रहे हैं अगर आपके मोबाइल नंबर पे, तो 2 को लीजिएगा ही नहीं। जैसे मैं अपने पर्सनल नंबर पर मैंने 2 को लिया ही नहीं। ठीक है, मेरे ऑफिस के नंबर पे मैंने 2 को लिया ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आप जब आपके बनेगा तो आप 2 को मत लीजिएगा। विशेष परिस्थिति में अगर नंबर नहीं मिल रहे हैं तो बात अलग है। अगर नंबर अगर नहीं मिल रहे हैं, अगर 2 है उसमें, तो एक बार वाला को देखिएगा। ठीक है, तो अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सपेक्ट को बात किया। ठीक है, आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको बहुत डिटेल में समझ आया होगा, और ऐसे समझ में आया होगा कि अभी तक आपको ये सारा चीज डिटेल कोई भी नहीं बताया होगा। ठीक है, हाँ, अगर जिन्होंने प्रोफेशनल लेवल का कोर्स करके अगर आकर के वीडियोस देख रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज नॉर्मली कोर्सेज में ये सारी चीजें कोई बताता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये नंबर आता है 3 का। ठीक है, जैसे हमारे अगर आप ऑफिस का नंबर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको 3 देखने को मिलेगा। 3 कितने टाइम्स हमने लिया हुआ है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे ही 3, पहले हम पॉजिटिव पर बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही जैसे हमने सूर्य के में देखा पॉजिटिव और नेगेटिव, चंद्रमा के में भी देखा पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे ही हम क्या बात करेंगे, गुरु पे। तो लिखिए तीसरा नंबर
गुरु का, ठीक है। अब गुरु का क्या मतलब है, अगर पॉजिटिव है, पहले देखिए हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव का। तो अगर गुरु अगर अच्छा है, अगर आपके मोबाइल नंबर पे या आपकी कुंडली पे या आपके नेम पे अगर गुरु अच्छा है तो आपके पास क्या होगा, ज्ञान भरपूर होगा, आप हमेशा ज्ञान के प्यासे होंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए ज्ञान के प्यासे या हमेशा ज्ञान के पीछे भागने वाले, ठीक है। दूसरा चीज, आप में क्या होगा, समझ बहुत अच्छा होगा, जिसको बोलते हैं बुद्धि विवेक, समझ विवेक बहुत अच्छा होगा। आप में एक प्लस पॉइंट होगा, सही और गलत में फर्क करना, ठीक है, जिसको हम लोग समझदार बोलते हैं, ठीक है। अब हमेशा अगर जिसका गुरु होगा, ठीक है, स्पेशली याद रखिए, जो भी जिसका गुरु बहुत स्ट्रांग होता है वो कभी भी नशा, गलत व्यभिचारी या गलत चीजों पे, तामसिक चीजों पे कभी नहीं जाएगा। तो लिख लीजिए, अगर गुरु अगर अच्छा है तो आदमी क्या होगा, सात्विक होगा। लिख लीजिए, चाहे वो खान पान पे हो, खान पान या बोल पर या सोच पर, ठीक है, या रहन सहन पर, ठीक है। मतलब उसका जीवन क्या होगा, सात्विक होगा, जिसका गुरु अच्छा होगा। अब आप अपने आसपास के लोगों को देख लीजिए, जिसका गुरु खराब रहेगा वो हमेशा जो है अलग अलग गलत गलत चीजों पर रहेगा। अदरवाइज गुरु अगर अच्छा है तो हमेशा उसका, दूसरा चीज, उसका विजन बहुत अच्छा होगा कि जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मतलब हर चीज के बारे में उसको पता होगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो लिख लीजिए, विजन उसका अच्छा होगा, विजनरी माइंड का होगा, ठीक है। उसके लिए मार्गदर्शन अच्छे मिलते हैं या मार्गदर्शक अच्छे मिलते हैं या उसका मार्ग अच्छा होता है, ये हो गया पॉजिटिव पॉइंट पर, ठीक है। अब इसी को अगर हम नेगेटिव पॉइंट पर अगर हम जाएं, ठीक है, अच्छा, गुरु जो है बढ़ाने का काम करता है, विकास का, ठीक है। लिख लीजिए, गुरु का काम क्या है, जैसे आपके पास अगर आप कमजोर है, आपके पास मतलब आपका ज्ञान की कमी है या मैथ्स कुछ नहीं बन रहा है, तो उस चीज को क्या करने के लिए, आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए देते हैं। तो हमेशा क्या करता है, गुरु जो है ग्रोथ देता है। लिख लीजिए, गुरु अगर अच्छा है तो आपके जीवन में ग्रोथ होगा। आप ग्रोथ क्या क्या सेक्टर पे अगर बात करें तो हेल्थ का सेक्टर, ठीक है, मनी का सेक्टर, रिलेशन का सेक्टर, ठीक है। तो इन सब में ग्रोथ गुरु भी देखता है, इन सारे चीजों को, ठीक है। अब आगे, लेकिन मेन रूप से चंद्रमा देखता है, ठीक है। लेकिन दूसरे रूप में अगर छोटे भाव में देखें तो इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट पर, और भी है, लेकिन जब वो 1 घंटे की क्लासेस, 1.5 घंटे की क्लासेस जब आएगी गुरु वाला, तो हम उसमें और डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए बेसिक इस टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। तो अब ये हो गया जब पॉजिटिव हो। अब अगर मैंने क्या बताया कि आपको 3 को जो है मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 3 बार लेना है। विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट के देख रेख में, विशेष परिस्थिति टर्म एंड कंडीशन में बोल रहा हूं कि आपको 4 बार लेना है, उससे ज्यादा बार भूल से भी नहीं लेना है। अगर 4 से ज्यादा बार हुआ, जैसे इस नंबर में क्या है, देखिए 3 कितने बार है, 6 बार है। यहाँ अगर इस नंबर पे अगर आप देखें तो इसमें भी क्या है, 6 बार है। यहाँ अगर देखें मॉडिफाई करेंगे तो ये भी 6 बार हो जाएगा। इसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो ये भी 6 बार हो जाएगा। मतलब अगर 4 से ज्यादा बार आएगा तो क्या करता है, गुरु क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो अगर गुरु अच्छा है तो पॉजिटिव में ग्रोथ करेगा, अगर नेगेटिव में होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हद से ज्यादा वजन बढ़ेगा, आइडियल ना हो करके क्या होगा, वेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एक पहला हो गया। दूसरा, जैसे गुरु के पास क्या होता है, एक सभ्यता होगा, सही ढंग से बात करना है, खुद तो बोलेगा ही, सामने वाले का भी सुनेगा, मतलब टू ए कम्युनिकेशन स्किल होगा, मतलब बोलेगा तो सामने वाले का भी सुनेगा भी, मतलब दोनों साइड से होगा। लेकिन अगर गुरु अगर खराब हुआ, पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे की बात करेंगे, दोनों को सुनेंगे। लेकिन अगर गुरु अगर खराब हो गया तो किसी भी बात को जो है सुनना पसंद नहीं करेगा, हमेशा क्या होगा, आप नहीं बोलेगा, बड़ा 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 बोलते जाएगा और सामने वाले की सुनेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, जौरा से ज्यादा बात करेगा, मतलब जिसको बोलते हैं इलॉजिकल। जैसे यहाँ गुरु अच्छा था तो मैंने क्या बताया, समझदार होगा,
सूझबूझ से बात करेगा, समझ से बात करेगा, ज्ञान से बात करेगा, मतलब जितना जरूरत है, जहां जरूरत है, मतलब सिचुएशन अनुसार बात करेगा अगर पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर नेगेटिव है तो जहां जरूरत भी नहीं है, जहां कोई मतलब कोई पूछ भी नहीं रहा है, बेवजह का अपने से बड़बड़ बोलना चालू, तो इसको बोलते हैं जब गुरु खराब। ठीक है। अगला चीज, योजना तो अच्छी होती है लेकिन क्या होगा, उसको एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे, मतलब प्लानिंग बहुत ज्यादा होगा, प्लानिंग पूरा रहेगा लेकिन उसको एक्शन पे नहीं ला पाते हैं। तो लिख लीजिए, अगर गुरु खराब हो तो क्या होगा, प्लानिंग तो बना लेंगे लेकिन उसको एक्शन पे नहीं ला पाते हैं, अगर जरूरत से ज्यादा 3 हो तो। ठीक है। अब आते हैं, आशा करता हूं यहां तक 3 तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत एकदम डिटेल से हम चल रहे हैं एक एक करके। ठीक है। अब अगला टॉपिक है 4। ठीक है, तो मैंने 4 पहले ही बता चुका है कि 4 और 8 भूल से भी भूल किसी को देना ही नहीं है, ना अपने मोबाइल नंबर पे रखना है, क्योंकि 4 और 8 जब भी जीवन में आते हैं तो जीवन को नरक कर देते हैं। ठीक है। जनरली जिनके पास भी 4 और 8 होता है, अपने आप को बिलीव करते नहीं है, जब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं फिर दोबारा आकर के बोलते हैं कि सर आपने सच कहा था कि मेरे साथ। क्योंकि अभी पिछले 1 से 2 महीने में मैंने 4 से 5 ऐसे क्लाइंट हैं जिनका मैंने कुंडली देखा। कुंडली देखने के बाद मैंने उनको सलाह दिया कि आपको अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर इस टाइम पीरियड, मतलब इवन मैंने डेट भी बता दिया कि इस तारीख में आपको जेल हो सकती है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। उन्होंने उस चीज को अनसुना कर दिया। जब वो चीज जेल हो गया, जब हो चुका, फिर आकर के बोले कि सर आपने जो बोला था एकदम सही था, अब बताइए कि आप क्या करें। अब आप खुद सोचिए, कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो ही चुका रहेगा तो आदमी अब करेगा क्या, उसका क्या सोल्यूशन देगा। ठीक है। जब सामने वाला बोल दिया कि एक्सीडेंट होने वाले हैं, एक्सीडेंट होने के बाद आप दोबारा आप क्या करेंगे। ठीक है। फिर भी मैंने अपने साइड से बता दिया कि क्या क्या और कर सकते हैं। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर प्यास लग रही है तो आप उस समय अगर कुआं खोदने चलेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं, आप पहले से प्रिपरेशन रखें। तो 4 और 8 भूल से भी भूल आपको ना तो किसी को क्लाइंट को देना है, ना अपने पास रखना है। ठीक है। तो अब अगर पॉजिटिव अगर अगर बात करें, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात करते हैं। राहु, ठीक है, जिसका केवल और केवल क्या होता है, सिर होता है। ठीक है, धड़ वगैरह नहीं होता है। इसकी कहानी हम जब इसके राहुज के बारे में केवल पढ़ेंगे ना, तो 1 से 1.5 घंटा केवल हम राहु के बारे में पढ़ेंगे भविष्य में। लेकिन अभी हम केवल पॉजिटिव पॉइंट बात करते हैं कि अगर राहु जिसका अच्छा हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा राहु हमेशा बुरा ही देता है। अगर राहु अच्छा है तो पहला पॉजिटिव पॉइंट लिखिए, रातों रात जो है आदमी को नेम फेम दे देता है। जितने जो आप जो रातों रात जो फेमस जो होते हैं ना, ये राहु की पॉजिटिव पॉइंट की वजह से होते हैं। रातों रात आदमी को क्या कर देगा, एकदम फेमस कर देगा। लेकिन राहु का नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये जितना जल्दी फेमस करेगा उतना जल्दी छीन भी लेगा। तो शनि और राहु में दोनों में बेसिक डिफरेंस लिख लो। ठीक है। शनि अगर कोई भी चीज देगा, ठीक है, तो परमानेंट देगा। लेकिन अगर राहु दे रहा है तो टेम्परेरी देगा, मतलब आज दिया कल छीन लेगा, आज सुख दिया कल छीन लेगा, आज नेम फेम दिया कल छीन लेगा। इसीलिए देखना जो रातों रात जो फेमस होते हैं उनके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम होता है कि राहु बहुत अच्छा था, रातों रात फेमस हो गए, फिर राहु जैसे ही खराब होने लगा फिर सब कुछ छीन लिया वो। लेकिन शनि एक बार जब देगा, जब हम शनि का टॉपिक जब बड़े लेवल पर पढ़ेंगे तो उसमें भी और डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में ये लिख लीजिए कि अगर परमानेंट जो है देने वाला कोई है तो है शनि। एक बार दे दिया तो जीवन भर के लिए दे दिया। अगर आपको उसने अमीर बना दिया, अगर लग्जरी लाइफ दे दिया, अगर गाड़ी घोड़ा बंगला दे दिया, तो परमानेंट दे दिया, वो चिंता नहीं है फिर। ठीक है। तो ये 4 और 8 में है। तो अभी हम पॉजिटिव बात करें कि राहु अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेम फेम देगा। दूसरा चीज, आप में एक जबरदस्त दृढ़ शक्ति होगा। ठीक है, विजनरी माइंड आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो है राहु जो होता है ना, गुरु से भी ज्यादा मेमोरी पावर देता है। लिख लीजिए, जनरली कोई बताता नहीं है, लिखिए सुपर मेमोरी पावर देता है, लिख लीजिए सुपर मेमोरी पावर। ठीक है, इसीलिए जनरली ट्रिपल स्टार पॉइंट भी लिख लो। और भूल से भी राहु जिसका अच्छा हो, या जो राहु प्रवृत्ति वाले होंगे उनसे कभी बहस मत करना। भूल से भी भूल कभी भी, अगर आपको पता है कि हाँ राहु प्रवृत्ति की है या इसका BNDN राहु है,
कभी बहस मत करना, वो आप हमेशा हारोगे ही हारोगे। ठीक है, तो एक सुपर मेमोरी पावर देगा, दृढ़ शक्ति जबरदस्त होगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी चीज करना है मतलब करना है। ठीक है, करना है मतलब करना है वाले होते हैं। ये हो गया पॉजिटिव पॉइंट पर। अब और भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए अभी हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसी को जो है अगर हम नेगेटिव पॉइंट पर बात करें तो क्या देगा? हर चीज को अचानक लाभ या हानि देगा। जैसे मैंने बताया कि रातों रात नेम फेम दे देगा, रातों रात पैसा दे देगा, रातों रात सब कुछ दे देगा, लेकिन अचानक फिर से क्या कर देगा? छीन भी लेगा। इसको बोलते हैं अचानक लाभ और अचानक हानि। मतलब राहु का काम क्या है? सडन इवेंट देना। हमेशा लिख लीजिए, सडन इवेंट देना। ठीक है, हमेशा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। दूसरा चीज, हमेशा भ्रम में रख देना। जैसे यहां बोला अगर पॉजिटिव है तो भ्रम कंक्लूजन कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ, अगर मोबाइल नंबर में 4 ज्यादा हुआ, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, क्या होगा? इल्यूजन देगा आदमी को। अगला चीज, हमेशा जो है डाउटफुल नेचर रहेगा, दूसरों पे हमेशा शक्की नेचर का होगा। ठीक है, हमेशा संदेह करेगा। दूसरा, सुपर मेमोरी पावर है, मेमोरी पावर से रिलेटेड बात करें। ठीक है, दिमाग को शार्प रखेगा। लेकिन इसी को अगर जब उल्टा होगा राहु, तो जैसे यहाँ दिमाग ठीक था, अब यहाँ दिमाग को खराब करना चालू करेगा। जब दिमाग खराब होगा तो क्या होगा? सिर दर्द। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा? जितने जो जोड़ होते हैं उसमें जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम देना चालू करेगा, हेल्थ इशू चालू देगा। हर चीज में क्या होगा? डर होगा, बेचैनी देता है। उसके बाद ऑनलाइन चीटिंग, क्योंकि 4 और 7 आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन 4 को अभी समझ लीजिए कि ऑनलाइन सेगमेंट को देखता है। ठीक है, तो ऑनलाइन में धोखाधड़ी का जो है केसेस आता है। दूसरा चीज, जेल योग बनाता है। ठीक है, इसके पिछले हमने पढ़ा हुआ है डबल 4 में कि राहु जो है जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ठीक है, हेल्थ इशू, ये प्रॉब्लम देता ही देता है। तो जरूरत से ज्यादा अगर हुआ तो क्या होगा? हेल्थ इशू देगा, जेल इशू देगा, कोर्ट कचहरी होगा। ठीक है, जीवन में कुछ ना कुछ ट्रबल्सम चलते ही रहता है, चाहे वो जादू टोना हो, चाहे हेल्थ इशू हो, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जीवन में देते ही रहता है। इसीलिए भूल से भूल किसी को ना तो 4 देना है ना अपने लिए रखना है। आशा करता हूं 4 एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे 5 के बारे में। ठीक है, तो अगला टॉपिक लिखिए 5। 5 जो है बुध का नंबर है। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने बता दिया था कि 5 जो है आप मैक्स टू मैक्स अपने मोबाइल नंबर में 3 बार ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जैसे अगर आप हमारा ऑफिस का नंबर देखेंगे तो इसमें भी जो है हमने 5 को कितने बार लिया हुआ है? 3 बार, 3 से ज्यादा बार हमने नहीं लिया है। ठीक है, तो मैं जितने भी चीज पढ़ाऊंगा या जो भी चीज आपको मार्गदर्शन दूंगा, जो मेरे जीवन में होगा या जो चीज मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वही सेम चीज आपको डिलीवर करूंगा। ऐसे नहीं कि हवा हवा में कुछ भी बात बता दिया, ऐसा नहीं। अगर मैं जिस चीज को अगर इम्प्लीमेंट कर रहा हूं वही सेम चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको परखना होगा तो आप हर चीज को परखते चलिए, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना सबसे पहला चीज गुरु को देखता है। चाहे आप मेरा नाम को देखिए, मेरा पुराना नाम बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, नया नाम अभी आप आकर्षण एम पटेल देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज नेम नंबर, मोबाइल नंबर, सारा चीज तो कंपेयर करते चलिए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट, तो हमने क्या रखा? 5 को 3 टाइम्स। ठीक है, तो अगर मान लो यही सेम चीज 5 जो है अगर 3 से ज्यादा बार हुआ, भूल से भी 3 से ज्यादा बार लेना ही नहीं है। ठीक है, याद रखिए 3 बार तक आप अधिकतम ले सकते हैं, नेक्स्ट में उससे ज्यादा नहीं। अब अगर हम बात करें 5 क्या है, तो 5 जो है बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है। अब बुध अगर पॉजिटिव पॉइंट पे अगर आप बात करें, ठीक है, तो अगर आप सारे ग्रहों को अगर लाइन से अगर आप लिखना चालू करें तो बुध का जो नंबर आता है 5 पे, मतलब इधर 4 नंबर, इधर 4 नंबर। अब जिनको जो बिगनर है एक बार सुन लीजिए, 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 अभी आपने पढ़ा गुरु, 4 आपने पढ़ा राहु। ठीक है, 5 आप पढ़ रहे हैं बुध, 6 पढ़ेंगे शुक्र, 7 पढ़ेंगे केतु, 8 पढ़ेंगे शनि, 9 पढ़ेंगे आप मंगल। तो इधर 4 उधर 4, मतलब बीच में 5।
मतलब क्या समझ में आया, अगर पॉजिटिव है तो जीवन में क्या होगा, स्थिरता देता है। ठीक है, क्या जीवन में स्थिरता, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे हेल्थ में हो, ठीक है, चाहे मनी सेक्टर पे हो। मतलब 5 अगर है तो जीवन में क्या आएगा, स्टेबिलिटी देगा। अगर जिसका जीवन में अगर स्टेबिलिटी नहीं है मतलब बुद्ध कमजोर है। ठीक है, तो इसमें और भी प्लस पॉइंट है। इसको आगे 5 जो है, बुद्ध जो है बुद्धि का कारक होता है, इंटेलिजेंस को देता है। ठीक है, तो जिसका 5 अगर अच्छा है तो उसका बुद्धि अच्छा होगा, इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, आईक्यू लेवल अच्छा होगा। ठीक है, अब अगर इसी को हर चीज को क्या करेंगे, टाइम पे करेगा, धैर्य अच्छा होगा। ठीक है, अगर 5 अगर क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर मान लो अगर नेगेटिव होगा तो जितना जो पॉजिटिव पॉइंट है वो सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर 5 3 से ज्यादा बार हुआ तो पहला जीवन में क्या बोला, हेल्थ हो, चाहे मनी हो, चाहे रिश्ते में स्थिरता देगा। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, सबसे पहले मनी प्रॉब्लम, मतलब अस्थिरता किसमें प्रॉब्लम आ गया, मनी में। अगला जीवन में क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, धैर्य है, हर चीज को टाइम पे कर रहा है, लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, लेजी पड़ा रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज सुस्त रहेगा। दूसरा चीज 5 जो है क्या होता है, बुद्धि का कारक है। जब जरूरत से ज्यादा जब बुद्धि हो जाता है तो क्या होगा, ज्यादा दिमाग और ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो जिसके में भी जो भी स्केमर होते हैं, जो चीटिंग करते हैं, उनका हमेशा कुंडली देखिएगा। जब आप न्यूमरोलॉजी, जब वैदिक न्यूमरोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे, आगे लोसुग्रीव पढ़ाऊंगा, जब भी किसी के भी कुंडली में 5 जो है 3 बार होता है या 3 टाइम से ज्यादा बार होता है, लिख लीजिए, कुंडली की बात कर रहा हूं, 5 अगर ज्यादा होता है, या आसान शब्दों में लिखिए, बुध जो है अगर नेगेटिव हो, बुध अगर नेगेटिव हो तो आदमी जो है चीटर हो जाता है। ठीक है, धोखेबाज, या क्या कह सकते हैं आप, घोटालेबाज बोल सकते हैं। तो जितने जो घोटाले किए हैं, अगर आप उनका BNDN अगर आप मैच करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उनका बुध हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो बुध अगर नेगेटिव में है तो आदमी क्या करेगा, घोटाला वगैरह करेगा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा 5 का। अब अगला पॉइंट क्या होगा, उसके साथ घोटाला खुद करेगा या तो उसके साथ घोटाला होगा, चीटिंग होगा, फ्रॉड होगा, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे मनी में हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। अगला चीज, जैसे यहां मैंने क्या बताया, बुद्ध है, बुद्धि है, बुद्धि से सूझबूझ से बात करेगा। लेकिन अगर खराब है, नेगेटिव में है, तो इलॉजिकल बात करेगा, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, बिना बुद्धि विवेक से बात करेगा, कोई तार्किक ही नहीं है। तो यहां जहां लॉजिकल बात कर रहा था, यहां इलॉजिकल बात करेगा, बेवजह का बकवास। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अतार्किक बात करेंगे जब 5 नेगेटिव। तो आशा करता हूं 5 जो है, हमने पिछले वीडियो में यहां तक अभी सीरीज में आज के क्लास में 1 देखा, सूर्य के बारे में, पॉजिटिव भी देखे, नेगेटिव भी देखे। फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा चंद्रमा का, उसका पॉजिटिव भी देखे, नेगेटिव भी देखे। उसके बाद हमने गुरु के बारे में पढ़ा, गुरु के बारे में पॉजिटिव भी देखा, नेगेटिव भी देखे। राहु के बारे में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके बारे में देखे। 5 अभी हमने क्या देखा, इसके पॉजिटिव पॉइंट पर हमने क्या देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव पे क्या होगा, पॉजिटिव पे क्या होगा। अब अगला नंबर है 6, शुक्र का नंबर। अब अगर मान लो किसी के भी मोबाइल नंबर में 6, तो पहले 6 के बारे में हम जान लेते हैं कि 6 किसका नंबर है। तो शुक्र का नंबर है, लिख लीजिए। 6 जो है, दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, अब लिखिए 6 नंबर। 6 जो है शुक्र का नंबर है। अब इस चीज को समझने से पहले एक छोटा सा और बेसिक डिफरेंस, ट्रिपल स्टार पॉइंट लिखिए, 6 और 8। ठीक है, शुक्र भी जो है लग्जरी देगा, ये भी लग्जरी देगा। अब समझना, मान लो किसी के पास घर है, घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, ऐशो आराम, सारी चीजें। ठीक है, घर, कार, या जो भी लग्जरी आइटम समझो। ठीक है, जो भी लग्जरी आइटम है वो आपके पास है। अब घर है, कार है, लग्जरी आइटम है, खाना पीना सारा चीज है, धन दौलत सब है।
ठीक है, धन दौलत संपत्ति सब है। अब ये तो है, लेकिन आप इसको भोगेंगे, इसका लाभ ले पाएंगे, इसका मजा ले पाएंगे, ये सब कौन तय करेगा? शुक्र। ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है सुख को देखता है। ठीक है, क्या देखता है? सुख को, कि आपको जीवन में सुख मिलेगा कि नहीं, चाहे घर का हो, चाहे कार का हो, चाहे लग्जरी आइटम का हो, चाहे धन दौलत का हो, चाहे परिवार का हो। ठीक है, परिवार में चाहे बेटे की बात करें, चाहे बेटी की बात करें, चाहे पत्नी की बात करें, चाहे माता पिता की बात करें, चाहे रिश्तों की बात करें, इन सब का आपको सुख मिलेगा कि नहीं, ये तय करेगा आपका शुक्र। अगर आपके कुंडली में अगर शुक्र बहुत अच्छा है, पॉजिटिव पे है, तो आपको हर चीज का सुख मिलेगा। अदरवाइज आप अक्सर देखिएगा बहुत सारे ऐसे घरों में या बहुत सारे ऐसे लोगों में सब कुछ होने के बावजूद भी जो है ना उसको सुख चैन नहीं होता है। तो इसको कौन तय करता है? शुक्र। तो अगर पॉजिटिव है तो हमने क्या बात किया, अगर पॉजिटिव में है तो हर चीज का सुख मिलेगा। किसका किसका? चाहे घर हो, चाहे कार हो, चाहे लग्जरी हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे परिवार हो, रिश्ते हों, इन सारे चीजों में क्या होता है? पॉजिटिव सुख मिलता है। दूसरा चीज, सुख के साथ क्या होगा? नेम फेम देगा, मतलब क्या होगा? प्रसिद्धि देता है। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रसिद्धि देगा। जितने जो एक्सपांड, जो बड़े बड़े जो ब्रांड जो होते हैं ना, शोरूम वगैरह सारा चीज, जितने जो लग्जरी आइटम होते हैं, ये सब कौन गवर्न करता है? 6 नंबर। ठीक है, शुक्र गवर्न करता है। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। हर चीज जो है उसके साथ अच्छा होगा, कोई हेर फेर नहीं, ये सारा चीज। अब क्या होगा? मनी अच्छे होंगे, क्योंकि लग्जरी की बात हो रहा है। शुक्र की बात करें क्योंकि वो सब चीज को देगा। ये हो गया पॉजिटिव पॉइंट। और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट पे चलते हैं। अब इसी को अगर हम देखते हैं, 6 अगर आपका जो है नेगेटिव हुआ, अभी तो हम किस पे बात कर रहे थे? पॉजिटिव पे। अगर यही सेम चीज अगर नेगेटिव हो, जैसे किसी के मोबाइल नंबर में 6 जो है 4 से ज्यादा बार आ गया, क्योंकि मैंने बताया था कि 6 को आपको कितने बार लेना है? मैक्स टू मैक्स 3 बार। अभी तक हो सबको याद भी हो गया होगा कि मैक्सिमम कितने बार लेना चाहिए? 3 बार, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब अगर मान लो किसी के मोबाइल नंबर में कोई वीआईपी नंबर दिखाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं? 6 को जो है 6 बार, 7 बार, 8 बार ले रहा है। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे ऐसे नंबर जो है कंपनी वाले फोन करते हैं कि सर अगर आपके स्टूडेंट को जो है वीआईपी नंबर चाहिए सीरीज 555 के अलावा और भी महंगे महंगे जो है सीरीज भेजते हैं मेरे पास। मैं बोलता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए भाई, ना तो मैं अपने स्टूडेंट को दूंगा, क्योंकि अगर मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो वही नंबर दूंगा या वही नंबर सजेस्ट करूंगा जो उनके उनके भाग्य के लिए, उनके जीवन के लिए अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए वीआईपी नंबर के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, अगर आप न्यूमरोलॉजी के अनुसार जाना चाहते हैं तो, अदरवाइज शोबाजी करना है, दिखाना है तो अलग बात है। ठीक है, मैं वीआईपी नंबर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजी को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उस नियम को ये फॉलो नहीं करता है वीआईपी नंबर। ठीक है, अगला चीज, यहाँ जैसे देखिए 6 कितने बार है? 5 टाइम्स। अब यहाँ इस जीरो को भी जो है ना अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो AB6 AB6 AB6, तो टोटल कितने टाइम्स हो गया? 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, 8 बार जो है 6 हो गया। इसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो कितने बार हो गया? ये भी 6 बार हो गया। तो जब 3 जो है मतलब 6 जो है 3 से ज्यादा बार हो, तो यहाँ जैसे पॉजिटिव पॉइंट दे रहा था, सबका सुख दे रहा था, नेम फेम दे रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। अब इसी का अगर नेगेटिव हो गया तो अब क्या करेगा? पैसे का, जहां पैसे का कारक को देखते हैं तो आदमी क्या होगा? उसके साथ मनी का हेर फेर होगा, या खुद वो हेरा फेरी करना चालू कर देगा। यहाँ जैसे नेम फेम दे रहा था, प्रसिद्धि दे रहा था, अब इसके साथ क्या होगा? बदनामी होना चालू होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? बदनामी देगा। ठीक है, यहाँ रिश्ते अच्छे बन रहे थे, यहाँ अब क्या होगा? एक्स्ट्रा रिलेशनशिप होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, कहीं बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ गलत संबंध होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो अच्छा हो रहा था परिवार के साथ, सब चीज अच्छा सुख हो रहा था, अब यहाँ क्या हो रहा है? इसका नेगेटिव, इसको बोलते हैं मल्टीपल रिलेशन होना। ठीक है, दूसरा चीज, अब क्या होता है? हार्मोनस इम्बेलेंस देते हैं, इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, जनरली लोग बताते नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जब भी अगर आपकी कुंडली में 6 जो है मतलब डेट ऑफ बर्थ को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 6 अगर
3 या 3 से ज्यादा बार होने लगे, मतलब नेगेटिव में हो गया। जब नेगेटिव होता है तो हार्मोनस इम्बैलेंस देता है। ठीक है, आगे वैदिक न्यूमरोलॉजी में पढ़ाऊंगा, बट अभी याद रखिएगा हार्मोनस इम्बैलेंस देता है और उसके बहुत सारे सिम्टम्स अलग अलग इफेक्ट देखते हैं, उसको और डिटेल में जाएंगे, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि क्या होगा, किसी न किसी चीज का लत लगेगा, चाहे लड़की का हो, चाहे लड़का का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे किसी न किसी चीज का, चाहे नशा का हो, लत लगता है। अगला चीज, जरूरत से ज्यादा क्या होगा, खर्च करेगा। जैसे लग्जरी आइटम पे हमेशा हम क्या करते हैं, महंगे महंगे चीजों पर खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये जरूरत से ज्यादा क्या करता है, अगर क्षय ज्यादा है तो लग्जरी आइटम पे ज्यादा खर्च करते हैं। अगला चीज मैंने बताया कि हार्मोनस इम्बैलेंस देगा, तो प्रजनन अंगों में क्या देता है, रोग देता है। ठीक है, उसके बाद हार्मोनस इम्बैलेंस से रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारी चीजें बताया। तो उससे क्या होगा, आपका जो मैरिड लाइफ होगा, ठीक है, ये इसको प्रॉब्लम देता है आपके सेक्स लाइफ को। ठीक है, तो इसीलिए सेक्स जो है जरूरत से ज्यादा ना तो किसी को देना है, मतलब 3 से ज्यादा बार सेक्स किसी को भी भूल से भी मत देना। ठीक है, ना अपने मोबाइल नंबर पे 6 रखना है। अब आते हैं अगला 7 पे। ठीक है, 6 आशा करता हूँ 6 तक समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5 6 हमने 6 नंबर तक पढ़ा। सूर्य, चंद्रमा, गुरु, राहु, बुध, उसके बाद हमने पढ़ा अभी शुक्र। अब आते हैं 7वां जो है केतु का नंबर है, गोल्डन हार्ट होते हैं। तो पहले पॉजिटिव पर बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव पर। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव अगर बात करें तो केतु जो है धड़ होता है और राहु क्या होता है, सिर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पिछले हमने अभी देखा, इसका पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है राहु के बारे में। अब हम केतु की अगर हम बात करें तो जैसे सिर होता है तो क्या होगा, ये धड़। अगर ऐसे अगर हम बात करें, अगर डायग्राम बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, राहु, और इतना जो हिस्सा होगा ये क्या हो जाएगा, केतु। ठीक है, अब केतु क्या होगा, जैसे ये हर चीज को क्या कर रहा है, दिमाग से काम कर रहा है, तो केतु क्या करेगा, दिल से काम करेगा। तो लिखिए जो केतु वाले होते हैं जिसका पॉजिटिव है, तो लिखिए गोल्डन हार्ट होते हैं। ठीक है, गोल्डन हार्ट, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लिख लीजिए दिल के साफ। अगर जिनकी कुंडली में केतु जो है अगर पॉजिटिव है तो वो आदमी क्या होगा, दिल का बहुत साफ होगा, एकदम सरल मस्त होगा आदमी, एकदम जिसको बोलते हैं ना कि अरे यार ये आदमी है एकदम जबरदस्त। तो जिसका केतु बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव पे होगा, तो हमेशा क्या होगा, दिल का साफ होगा, दिल का अच्छा होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या होंगे, अगर पॉजिटिव और होगा तो ठीक है, हर चीज को क्या करेगा, दिल से काम करेगा, दिल के। उसके बाद उसका स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छा होगा, स्पिरिचुअलिटी में रहेगा, धर्म को मानने वाला होगा, धार्मिक होगा, पूजा पाठ वाला होगा। ठीक है, उसका जीवन हमेशा क्या होगा, सात्विक पर होगा। ठीक है, सात्विक चीजों को, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी वाला है, धार्मिक है, पूजा पाठ, ठीक है, कर्म कांड, ये सब सात्विक चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा एज कंपेयर टू मटेरियलिस्टिक लाइफ पर। ठीक, अब इसी को अगर हम नेगेटिव पर अगर बात करें, ठीक है, जैसे अगर केतु अगर अच्छा है तो उसका डिसीजन पावर बहुत अच्छा होगा, उसका सोच अच्छा होगा, ठीक है, विजनरी होगा, तो होगा पॉजिटिव पॉइंट पर। लेकिन इसी को अगर हम नेगेटिव पे अगर बात करें तो क्या होगा, तो जरूरत से ज्यादा क्या करेगा, अधिक सोचने लगेगा, ओवर थिंकिंग। क्यों, क्योंकि उसके पास सर तो है नहीं, सर तो राहु ले लिया। तो जैसे सही सोच किसके पास रहता है, राहु वाले का। मैंने बताया कि गुरु से शार्प मेमोरी किसका होता है, राहु वाले के पास। ठीक है, तो वैसे ही इसके पास तो दिमाग है ही नहीं, किसके पास, केतु। तो अब क्या होगा, जरूरत ज्यादा दिल से सोचेगा, दिमाग से सोच ही नहीं पाएगा, तो जरूरत ज्यादा ओवर थिंकिंग होगा। ठीक है, अब दिमाग तो है नहीं क्योंकि राहु ले लिया, अब राहु ऊपर, अब ये समझो, बार बार इसको कंफ्यूज हो गए, मैं इसको ऐसे बना देता तो आप समझ जाएंगे। अब ये जो आदमी है ये क्या है, केतु है। अब बिना सर का है, अब बिना सर का है तो क्या होगा, कोई भी चीज को जो है निर्णय लेने में क्या होगा, इसको समस्या होगा, निर्णय ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब आगे अगले स्टेप पर क्या होगा, हमेशा कंफ्यूज बना रहेगा कि जीवन में क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, मुझे लाइफ में क्या करना है, मैं कहाँ हूं, कैसे जाऊंगा, इस सारा चीज जीवन में जो है क्या होगा, हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा।
अगला नेक्स्ट पॉइंट पर क्या होंगे, इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा। क्यों इंटरनल, मन में आंतरिक शक्ति नहीं होगा। जैसे स्पिरिचुअल वाला आदमी है तो स्पिरिचुअल वाला आदमी क्या होगा, हमेशा शांत काम डाउन रहेगा, हर परिस्थिति में शांत रहेगा। लेकिन जब अगर नेगेटिव हो गया राहु, सॉरी केतु, जब केतु अगर क्या होगा नेगेटिव में हो गया तो क्या होगा, उसका इंटरनल बैलेंस जो होता है, जो आत्मिक शांति होती है, वो छिन्न भिन्न होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अब क्या होगा, इंटरेस्ट इन सोशल लाइफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ जैसे बैलेंस था, यहाँ पर अब उसको सामाजिक जीवन, मटेरियलिस्टिक लाइफ, इसमें बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, हमेशा क्या करेगा वो, समाज से हो, पति पत्नी से हो, हमेशा डिटेचमेंट देता है। लिख लीजिए, ट्रिपल स्टार पॉइंट। जनरली लोग बताते नहीं हैं, लेकिन क्यों नहीं बताते हैं, डर जाएंगे करके। जब अगर सेवन अगर ज्यादा हुआ, चाहे कुंडली में बात करें, ठीक है, या मोबाइल नंबर में, तो तलाक या अलगाव या सेपरेशन, ठीक है, देता है। कौन, केतु। अगर सेवन जो है अगर ज्यादा बार हुआ तो ये प्रॉब्लम देता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला है, आदमी क्या होगा, जरूरत से ज्यादा एनालिसिस करने का। तो इसीलिए भूल से भी भूल सेवन किसी को भी नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि जरूरत से ज्यादा एनालिसिस करेगा, जरूरत से ज्यादा सोचेगा, जरूरत से ज्यादा क्या होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा, सेपरेशन होगा, सामाजिक जीवन में अच्छे जी नहीं पाएगा। अगर नेगेटिव है, हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, निर्णय ले नहीं पाएगा। अगला क्या होगा, अधिक सोचेगा, इसीलिए सेवन नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगला, दो नंबर्स और बच गए, 8 और 9। इसका 8 है शनि का। तो जैसे मैंने बताया 4 राहु का नंबर होता है और 8 क्या होता है, शनि का नंबर होता है। जैसे 4 जो है नेम फेम रातों रात देता है और अगले दिन छीन लेता है कुछ दिनों बाद। ठीक है, बहुत सारे आपने रातों रात जो फेमस हुए हैं, आप उन सभी को जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो अचानक रातों रात फेमस होते हैं, फिर कुछ दिनों बाद अपने आप गायब हो जाते हैं। तो अब देखिए 8 जो है, शनि जब कोई भी किसी को देगा, शनि एक ऐसा गुरु है जो बोलता है कि मैं तुमको क्या, मैं तुमको इतना तपाऊंगा, इतना तपाऊंगा कि तपा तपा करके सोने जैसा बना दूंगा। जैसे सोने को वैसे बार 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 बार, जैसे एक पत्थर को एक मूर्तिकार जो है छीनी हथौड़ी में मार मार के एक साधारण सा पत्थर को मूर्ति बना देता है, इतना लायक बना देता है कि लोग उसकी पूजा करते हैं। तो सेम शनि भी बोलता है कि मैं तुमको इतने सारे हर्डल्स दूंगा, मैं जीवन में इतने सारे परेशानियां दूंगा, इतने सारे क्या होगा, मतलब तड़पा तड़पा करके उसको सिखाता है। ठीक है, और गुरु मतलब कौन सा गुरु, 3 वाला। 3 जो है नॉर्मल बातों से समझाता है और ये लातों से समझाता है। दोनों में बेसिक डिफरेंसेस यही है। जो गुरु है सीधा बातों में समझाएगा कि हाँ भाई ऐसे करो, इस रास्ते पे जाओ, ठीक है, करो ना करो वो आपकी बात है, एक गुरु का काम है। ठीक है, लेकिन अगर शनि जब सिखाएगा तो वो बातों से नहीं सिखाएगा, सीधा लातों से सिखाएगा, कुछ ना कुछ हर्डल्स देंगे, कुछ ना कुछ, मतलब आपके साथ कुछ भी होगा उस चीज से अनुभव से सिखवाता है। ठीक है, तो अगर गुरु क्या है, शनि ऐसा गुरु है जो हर्डल्स देने के बाद। दूसरा चीज, जिसके शनि अच्छा होता है उसमें जबरदस्त धैर्य शक्ति होगा, सहन शक्ति होगा, ठीक है, हम्बल होगा, ठीक है, उसके बाद ग्राउंडेड रहेगा, जिसको बोलते हैं ना एकदम जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, जमीनी आदमी है। ठीक है, तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद क्या देगा, नेम फेम के अलावा जो देगा परमानेंट देगा। अब इसी को शनि की बात करें, शनि अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा तो क्या होंगे, हर चीज में जरूरत से ज्यादा बाधा देगा। मैंने बताया कि 8 को जो है एक बार भी नहीं लेना है, पहले ही बता चुका हूँ। जैसे 4 को भी एक बार भी नहीं लेना है, 8 को भी एक बार भी नहीं लेना है। अगर लेंगे तो जीवन में क्या समस्या देगा, ये तो मैंने कुंडली में बता दिया। अगर मोबाइल नंबर में लेंगे तो क्या होगा, हमेशा जीवन में हर्डल्स रहेंगे। प्रॉपर्टी जो यहाँ दे रहा है, नेम फेम प्रॉपर्टी, कार गाड़ी बंगला, ठीक है, तो उस चीज में जो पॉजिटिव दे रहा था अब उसको क्या होगा, उसका उल्टा होगा, जो दे रहा है उसको छीन लेगा। मतलब प्रॉब्लम कहां पर आएंगी, पैसे, कार बंगला जो भी आप लेना चाह रहे हैं उन सब में प्रॉब्लम देगा। ठीक है, जैसे राहु में मतलब 4 की एनर्जी और 8 की एनर्जी लगभग सेम है। जैसे राहु जीवन में हेल्थ इशू देता है, कोर्ट कचहरी देगा, पुलिस केस कचहरी देगा, जीवन में सडन इवेंट देता है, वैसे ही 8 के भी एनर्जी सेम ही होती है।
ठीक है। जैसे 2 और 7 की एनर्जी होती है, आगे प्रोफेशनल लेवल पे जब आगे पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन वीडियो लंबा ना हो, अभी इस टॉपिक पर आते हैं कि 4 और 8 की एनर्जी जो है लमसम सिमिलर होता है। तो जैसे 4 जो है प्रॉपर्टी सडन इवेंट दे रहा था, कोर्ट केस देता है, पुलिस केस देता है, उसके बाद क्या कर देता है, अच्छा शनि जो है वो कहता है कि अगर तुम हम्बल हो जाओ, अगर तुम अनुशासन में हो जाओ, अगर तुम किस में हो जाओ, अगर हम्बल हार्ड वर्कर हो जाओ, ठीक है, तो मैं तुमको आसमान में पहुंचा दूंगा। ठीक है, मतलब ये जो है रंग को राजा बना सकता है। ठीक है, या तो टॉप पे रखेगा या तो जमीन पे, मतलब शनि वालों को आप बीच में नहीं देखेंगे। ये शनि का काम है, या तो जमीन पे पड़े रहो या तो सीधा आसमान पे। क्यों? और शनि हमेशा क्या कहता है, जिसका भी शनि खराब हो, एक बेसिक ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। जनरली बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बताते नहीं है इस चीज को, लिखिए ट्रिपल स्टार। अगर आपको शनि अच्छा करना है तो बेसिक 3 चीज याद रखिए। एकदम हम्बल हो जाइए, सभ्य, चाहे कुछ भी हो अच्छे से सभ्य हो जाइए, हम्बल हो जाइए। दूसरा हार्ड वर्कर हो जाइए, और तीसरा ईमानदार हो जाइए। यही 3 चीज मांगता है शनि, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर यही 3 चीज अगर आप हम्बल नहीं हुए, सभ्य नहीं हुए, एरोगेंट हो गए, इगोइस्टिक हो गए, वो आपको तड़पाएगा। अगर आप लोगों के साथ धोखाधड़ी किए, क्योंकि शनि क्या होता है, कर्म फलदाता है। लिखिए, कर्म फलदाता। तो अगर आप किसी के साथ धोखाधड़ी करोगे, किसी के साथ बुरा करोगे, किसी के साथ छल कपट करोगे, जो भी आपके नौकर हैं उनके साथ उसको आप दबाओगे, उसके साथ मतलब जाति करोगे, उसके साथ बुरा करोगे, तो शनि उसका कर्म फलदाता होता है। शनि आपको हर कर्मों का हिसाब देगा। तो इसीलिए पहला क्या बताया, सभ्य हो जाना, हम्बल हो जाना, ग्राउंडेड, एकदम ग्राउंडेड होना चाहिए। दूसरा चीज, हमेशा क्या होना है, ऑनेस्ट होना है, सबके साथ ईमानदारी से रहना है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं। धोखाधड़ी करोगे, न्यूटन का 3rd नियम आप जानते ही हैं कि हर क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया बल लगता है, आपके हर जीवन में हर रिश्ते में काम आएगा। ठीक है, तो अगर आप जैसा करेंगे वैसे ही कर्म फल दाता देता है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल शनि देगा। ठीक है, और तीसरा क्या बोलता है कि मैं तुमको तपाना चाहता हूं, मैं तुमको बनाना चाहता हूं, अगर तब गए मेरी छीनी हथौड़ी को सह लिए तो मैं तुमको सुंदर मूर्ति बना दूंगा, अगर टूट गए तो तुम पत्थर जो थे वो बह जाओगे, कोई काम के नहीं हो। ठीक है, अगर बन गए तो फिर पूजे जाओगे, नहीं तो बिखरे जाओगे। ठीक है, तो ये शनि के पॉजिटिव पॉइंट है। तो हम अगर नेगेटिव पॉइंट पे अगर बात करें तो हमेशा क्या होगा, हर्डल्स देंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, कोर्ट केस देगा, पुलिस केस देगा, और क्या कर देगा, बैंकरप्ट कर देगा। जीवन में हमेशा जो है स्ट्रगल देता है, और हर काम में जो है क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रयास लगता है, हर काम में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो इसीलिए भूल से भी भूल 8 ना तो किसी को देना है ना अपने पास रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगला लास्ट नंबर है, उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा एक नेचर रहता है कि मैं सामने वाले को जब भी पढ़ाऊं तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूं ताकि उसका जीवन अच्छा हो जाए। ठीक है, अब 9 है, 9 किसका है, मंगल का नंबर, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब समझिए, अब अगर मान लो, समझिए 9 का क्या है, मंगल। ठीक है, अब मंगल मतलब आप जानते हैं फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, पॉजिटिव अगर बात करेंगे तो क्या होगा, उसके जीवन में हमेशा पॉजिटिव, एकदम एनर्जेटिक रहेगा, हर काम को जो है एक्शन ओरिएंटेड होगा, मतलब जोश जुनून, मतलब सोचा तो किया, सोचा तो किया, मतलब एक्शन ओरिएंटेड होगा, हर चीज को अच्छा करेगा। ये हो गया 9 का पावर। लेकिन अगर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो क्या होंगे, समझिए, जब नेगेटिव होगा तो जौरस ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा अगर एनर्जी है तो आदमी को क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ठीक है, अगर काम मान लो किसी के भी मोबाइल नंबर में 9 जो है 3 से ज्यादा बार होता है, मैंने बताया था कि 1, 3, 5, 6, 9 ये सब कितने बार होने चाहिए, मैक्स मैक्स 3 बार। अगर 3 से ज्यादा बार हुआ तो आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम देगा, तो सबसे पहला प्रॉब्लम देगा गुस्से का। जौरस से ज्यादा आदमी क्या होगा, बहुत ज्यादा गुस्सेला हो जाता है। जैसे 1, जैसे 1 जो है 4 से 5 बार अगर होता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, वैसे सेम 9 का एनर्जी है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अच्छा, ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, अगर जिनके डेट ऑफ बर्थ में लिख लो, डीओबी में अगर 999 अगर आता है तो पहला प्रॉब्लम क्या होगा, रिलेशन प्रॉब्लम लिख लीजिए।
ठीक है, ये मास्टरी लेवल के क्लास का पॉइंट है, लेकिन फिर भी अगर आप लाइव अगर यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक अच्छा चीज देता हूँ। पहला प्रॉब्लम क्या होगा रिलेशन में, क्यों रिलेशन में प्रॉब्लम होगा समझिए। अगर कोई लड़की है, शॉर्ट टेम्पर है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आप उसके पति हैं, क्या होगा आपके साथ? आप उसके हर एक गुस्से को पी पाएंगे? अच्छा, रिलेशन को बनाना है, बचाना है करके आप उसके गुस्से को पी भी जाएंगे। लेकिन अगर इसी को दूसरा चीज अगर देखें, अगर आप लड़के हैं, अगर आप जरूरत ज्यादा अगर गुस्से लें, हर चीज में गुस्सा तम 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 करते रहेंगे, तो क्या होगा? सामने वाली तो जरूरी नहीं कि आपके हर गुस्से को सह पाए, हर आपके, और गुस्सा कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका हाथ उठने लगता है। ठीक है, तो अगर 999 होता है तो रिलेशन में प्रॉब्लम देता है। दूसरा चीज, अब क्या होगा जब गुस्से जब बहुत ज्यादा होता है तो आपकी जो वाणी है असभ्य होने लगती है। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम देता है मनी प्रॉब्लम, लिख लीजिए मनी प्रॉब्लम। ये ट्रिपल स्टार पॉइंट है, ये मास्टर लेवल के क्लास का पॉइंट है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं कि मनी प्रॉब्लम, कर्ज, लोन, EMI देता है 999 अगर कुंडली में हो तो। मोबाइल नंबर में अगर हो तो क्या होगा? गुस्सा देगा, असभ्य भाषण देगा, मतलब असभ्य रूड स्पीच हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज एनर्जी का नंबर है, लाल है, आप जान ही रहे हैं, और लाल किसको दर्शाता है? ब्लड को। ठीक है, अब ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। ब्लड से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम देगा? या तो कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो कोई सर्जरी होगा, या कभी ना कभी चोट लगने लगेगा, कभी कुछ ना कुछ, मतलब कर्ज मतलब देता है खून मंगल अगर नेगेटिव हो। दूसरा चीज अभी मैंने ट्रिपल स्टार पॉइंट बताया कि क्या देता है? मनी प्रॉब्लम, तो इसको लिख लीजिए कर्ज देता है। अगला ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, या ब्लड लॉस होगा, लोन प्रॉब्लम होगा, जरूरत से ज्यादा क्या होगा? गुस्सा होगा, इरिटेशन होगा। ठीक है, अधिक शरीर में एनर्जी होने के कारण क्या होता है? बॉडी एनर्जी इशू देगा, ब्लड रिलेटेड BP प्रॉब्लम देता है। तो इस तरीके से 9 के जो नंबर हैं, नेक्स्ट मैक्स आपके मोबाइल नंबर में 3 बार होना चाहिए। अच्छा, जिनके डेट ऑफ बर्थ में 9 पहले से 2 बार है, 3 बार है, उनको अपने मोबाइल नंबर पे एक ही बार लेना चाहिए, उससे ज्यादा बार नहीं। अगर आप मेरे ऑफिस का नंबर अगर आप देखेंगे, दिखाता हूं समझिए। अब देखिए हमारा ऑफिस का नंबर है, आप देखिए इसमें हमारे ऑफिस के नंबर में मैंने 9 कितने बार लिया है? एक बार। मेरा पर्सनल नंबर देखिए, पर्सनल नंबर तो नहीं बताऊंगा, बस इतना याद रखिए, उसमें भी पहला ही जो है 9 है, बाकी इधर को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि 9 की एनर्जी जो है, जितना एक्टिव बना जाता है, जितना एनर्जेटिक बनाता है, उतना नेगेटिव पॉइंट ये भी देता है कि अगर 9 अगर ज्यादा हो तो क्या प्रॉब्लम देगा? जरूरत से ज्यादा गुस्सा देगा, जरूरत से ज्यादा, मतलब आदमी को इतना एग्रेशन बना देता है कि फिर गाली गलौज पे उतर जाता है आदमी। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा 1 से लेकर के कहां तक? 9 तक। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको 1 सूर्य का नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट हो तो आप, हमारा ऑफिस का नंबर है 9575373115, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है। दूसरा 2 चंद्रमा, हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात किया। 3 गुरु, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बारे में बात किया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चौथा नंबर है राहु, या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देंगे, मैं कमेंट करके जो है मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। पांचवा हमने बुध देखा राहु के बाद, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात किया। फिर हमने शुक्र की बात किया, 6 का नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात किया। 7 केतु का नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात किया। 8 शनि का नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात किया। 8 शनि, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात किए। 9 अभी हमने देखा लास्ट में, मंगल का नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात की। ठीक है, तो आशा करता हूं कि 1 से लेकर के 9 तक के जितने जो प्लैनेट है, जितने जो ग्रह हैं, आपने उसके बारे में डिटेल से जाना। ये समझिए कि आपने टोटल 60-70% आपने इसके बारे में जाना। जब मैं मास्टर लेवल का जब पढ़ाऊंगा केवल केवल एक एक ग्रह के बारे में, तो 2 घंटा 2.5 घंटे की वीडियोज रहेंगी वो, लेकिन उसको जब आप देखेंगे ना, तो आपके सामने कोई भी अगर बड़ा से बड़ा अगर न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आएगा ना, तो सामने वाला एक बार जरूर पूछेगा कि अरे यार आपने पढ़ा कहाँ से। ठीक है, तो आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन बने रहिए चैनल और एप्लीकेशन दोनों के साथ। ठीक है, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे आप, मतलब इस चैनल पे, आकर्षण एम पटेल के यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
दीजिएगा। और आपके परिवार में जो भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड अगर कोई भी अगर जानकारी चाहते होंगे, उनको इस चैनल का लिंक जरूर भेज दीजिएगा, और ताकि उनको कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनको एकदम वो कंटेंट मिलेगा जिसके लिए मैंने सालों से मेहनत किया है, लाखों खर्च करके या निवेश करके मैंने सीखा है, वो सारा चीज मैं आपको दे रहा हूँ। अगला जो वीडियोस में हम जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स का जो सीरीज चल रहे हैं, जिसमें हम आज क्लास 5 पढ़े, क्लास 6 में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब कल के वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सेफेरियल ग्रिड। ठीक है, वैदिक या सेफेरियल, उसके में हम पढ़ेंगे कि आप मोबाइल नंबर का आप कुंडली कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी तक हम केवल क्या पढ़ रहे थे, केवल पेयर के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर कोई पेयर है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। अब हम क्या करेंगे, अगले नंबर पे, अगले क्लास पे हम अपने कोई सा भी नंबर को क्या करेंगे, इस ग्रिड में फिल करेंगे। तो आज का आपका क्लास वर्क समझिए, होमवर्क समझिए कि इस जो ग्रिड है, क्या 319 675 284, इतने को जो है याद करके आइएगा। कल हम जो भी मोबाइल नंबर होंगे, जैसे हमारा ऑफिस का नंबर है 9575 373 115, इसको अगर हम एक बार मैं फिलअप करके बता देता हूँ, कल हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो 9 है तो हमने क्या कर दिया, 9 का स्थान यहाँ होता है तो 9 में फिलअप कर दिया। 5 का स्थान यहाँ है तो हमने यहाँ फिलअप कर दिया। फिर 7 का स्थान है तो हमने यहाँ फिलअप कर दिया। फिर 5 का स्थान यहाँ है तो यहाँ फिलअप कर दिया। 3 का यहाँ है, 7 यहाँ है, 3 है, 1 है, 1 है, और लास्ट फिर से क्या है, 5 है। तो अब इतना जो नंबर्स जो बने कुंडली में हमने रख दिया। कुंडली का एक जगह होता है, जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं तो 12 भाव 12 खाने होते हैं, 12 कमरा होता है। ठीक है, वैसे ही वैदिक ग्रिड में 9 घर होते हैं, 9 खाने होते हैं। ठीक है, 9 खाने में अगर आप देखेंगे तो पहला खाना ऊपर का 3, फिर 1, फिर 9, फिर 6, 7, 5, 2, 8, 4, इस तरीके से खाने बनते हैं। इस खाने में हर एक नंबर को फिलअप करना होता है। फिर उसके बाद जो है प्रिडिक्शन देना होता है कि इस आदमी को क्या क्या और प्रॉब्लम हो सकती है पेयर के अलावा, या सारे चीजें। जैसे हम हर ग्रहों को फील करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, सेम वैसे ही यहाँ पर हम नंबर को फील करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। आज के लिए इतना ही। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो पुराने जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 सारे वीडियोस को देखिएगा। और भी ढेर सारे वीडियोस हैं, और आगे भविष्य में और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक जरूर कमेंट में दीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं क्लास 6 पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।